हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 6 फरवरी ऑल शिफ्ट पेपर है, यानी कि 60 क्वेश्चन आए हैं जीके जीएस से, जो कि प्रत्येक शिफ्ट से दोस्तों आपके 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 6 फरवरी का जो आपका पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस की क्वेश्चंस को लेकर के हम इस वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे, जो कि आपका एग्जामिनर आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा है, और आपके पेपर में क्वेश्चंस क्या पिछली शिफ्टों से उठा करके इस शिफ्ट में पूछा जा रहा है, यानी कि रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सभी को इस वीडियो के अंदर, तो सभी दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखो, ये दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को लेकर के, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कितने समय के लिए आई थी? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो कितने समय के लिए आई थी दोस्तों? आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देखिए, ये अगर आपके ऑप्शन में ये था तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि 16 दिसंबर 2016 में दोस्तों शुरू हुई थी, 31 मार्च 2017 में दोस्तों ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पेपर में आया हुआ है, ये दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अगर इस क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करूँ, उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता किसका है, यानी कि किसका है सबसे अधिक साक्षरता? तो यूनियन टेरिटरी में पूछे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो जाएगा, जो कि 86.21, यानी कि 86.21 है साक्षरता। अगर मैं यानी कि आपका राज्य में संबंधित पूछे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का है, जो कि 82.80% है। ठीक है, 82.80%। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, जो कि आपके पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है ये। अब देखो, ये क्वेश्चंस आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में, यानी कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हुआ है कि देखो, थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है बैंकॉक, यानी कि थाईलैंड में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और कब तक किया गया था, कब से कब तक हुआ था दोस्तों? 18 से लेकर के 15 मई तक दोस्तों इसका आयोजन हुआ था 2022 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाओ, ये क्वेश्चंस दोस्तों आपका हिंदी का है, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं दोनों के दोनों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह कहाँ हो और कब हुआ था? तो ये आपका जून 1988, यानी कि जून 28 में, जून 1928 में गुजरात के अंदर दोस्तों हुआ था। ठीक है, और किसने इसका नेतृत्व किया गया था? तो दोस्तों गांधी जी और दोस्तों आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी इसमें महिलाओं के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर यानी कि हरी क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन। अब देखो, आपके पेपर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं, यानी कि आपके पंचवर्षीय योजना के टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हरी क्रांति से सबसे ज़्यादा किस फसल को बढ़ी, यानी कि कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था? तो दोस्तों आपका दैट है गेहूँ। गेहूँ के बारे में बात दोस्तों आपका धान हो जाएगा। अगर आपसे एग्जामिनर कल ना इस आने वाली शिफ्ट में ये पूछ ले कि हरी क्रांति से संबंधित, यानी कि हरी क्रांति से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस राज्य को हुआ था? तो दोस्तों दैट इज पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपका 6 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग को पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया? तो ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला ये भी। ठीक है, तो ज़रूर से इसे भी निश्चिंत रूप से आप देख के चलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यानी कि 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। उसके स्थान पे, यानी कि योजना आयोग के स्थान पे कौन सी योजना आई?
तो ये यानी कि योजना आयोग के स्थान पे दोस्तों आपकी नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग आया था। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष दोस्तों पीएम प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन आपके नरेंद्र मोदी जी, वही दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे ये पूछ ले कि मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में, तो नीति आयोग पूर्ण रूप से आया था, ठीक है, कब लागू हुआ था, तो ये आपका 1 जनवरी 2015 में लागू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो यहाँ पर परिवार कल्याण कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है दोस्तों आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये आपका दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं, बाद में चलेंगे। अगर मैं बात करूँ बैडमिंटन कोर्ट्स की लंबाई क्या होती है, तो इसकी लंबाई होती है दोस्तों 13.40 मीटर। अगर आपको फिट में पूछे, यानी कि फुट में पूछे, तो 44 फुट हो जाएगा, ठीक है। ओके, दैट इज क्लियर। ये दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, और ये भी दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो कि आपसे पूछा है कि हानि का विलोम शब्द बताओ, तो लाभ दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, जो कि सेकंड शिफ्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, दैट इज क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए नीति आयोग का वर्तमान में सीईओ कौन है, तो इसका सीईओ VR सुब्रमण्यम दोस्तों इसका वर्तमान में सीईओ हो जाएगा। ओके, यानी कि आपसे क्वेश्चन आया हुआ है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कौन सी शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर करना, ये क्वेश्चंस दोस्तों आपका 5 फरवरी थर्ड शिफ्ट का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, थर्ड शिफ्ट का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों यूपी का है, यानी कि उत्तर प्रदेश का, इज दैट क्लियर। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में आया क्वेश्चन है कि 2036 का यानी कि ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा, यह आपसे क्वेश्चन में आया है, दैट इज क्लियर। मैंने क्वेश्चंस को मैंने बदल दिया इसलिए कि इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। वैसे क्वेश्चंस जो आया हुआ है, यानी कि 2036 का ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा, इस तरह से आया था क्वेश्चन, ठीक है। बट अभी योजना चल रही है, यानी कि भारत के अंदर इसका आयोजन हो ओलंपिक का 2036 तक, ये भारत का लक्ष्य है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं यहाँ पर, देखो खोडिया नृत्य कहाँ का है, तो खोडिया नृत्य दोस्तों हरियाणा का है, दैट इज क्लियर। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, चीन की राजधानी कौन सी है, खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, आपका 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट में और दोस्तों 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया। मतलब क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों आपके पंचवर्षीय योजना से संबंधित, उसके बाद दोस्तों आपके खेल कूद से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और वर्तमान में दोस्तों आपके कौन क्या है, ठीक है, यानी कि मुख्य नियुक्तियाँ हुई है ना, उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, पुरस्कार से संबंधित पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों एक टॉपिक और है जिसका नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित आपके पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है, ठीक है। और आपकी जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का, ये दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आज की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट में आया, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछा गया था, और आपका थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है वो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में पूछा गया था। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी, कब लौटाई थी, ये दोस्तों आपका 1919 में लौटाई थी। किसके कारण लौटाई थी, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था डायर के द्वारा, ठीक है, डायर ने तो करवाया था सारा कांड खत्म, वो उसकी ऐसी के तैसी 333 उसी ने तो करवाया था डायर ने, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर में, जो कि भारत स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आपके पेपर में एक क्वेश्चन टपक रहा है। एग्जामिनर की खोपड़ी पता नहीं किस तरह की है, जो कि आपके पेपर में इस बार दोस्तों क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत ही
ईजी आ रहा है, ठीक है, ऐसा समझो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस लौटा दी थी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर महात्मा गांधी ने किसकी लौटाई थी, केसर ये हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। पकड़ो भाई तुम्हारी उपाधि, तुम तो बहुत गंदे आदमी हो, अंग्रेजों को ऐसा बोला गया महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, बट कोई बात नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट का आया हुआ है, चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित पूछा गया और दोस्तों थर्ड शिफ्ट में भी पूछा। तो ये वाला जो क्वेश्चन आया हो ना, ये वाला दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का, और ये वाला क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में आया क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना के संबंध में एक पेपर में आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। मैं बात करूँ कि यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है। तो इसकी जो अवधि है दोस्तों 1969 से लेकर के 1974 के बीच में इसकी अवधि थी, यानी कि 5 वर्षों तक चली थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, इंदिरा गांधी। इज दैट क्लियर, यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। और इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो अगर आपके पेपर में पूछ ले कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, 1971 में। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले कि चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, दोस्तों दैट इज क्लियर, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो यहाँ पे हरी क्रांति से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हरी क्रांति से जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों ठीक आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो हरी क्रांति को तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये जो कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आज की का। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, हरी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो हरी क्रांति के जनक दोस्तों बोरलो को कहा जाता है, जो कि विश्व के स्तर पे कहा जाता है, विश्व स्तर पे बोला जाता है। अगर भारत की बात करें कि भारत में हरी क्रांति का जनक कौन है, तो एस एम स्वामीनाथन, ओके, दैट इज क्लियर। हरी क्रांति से खास तौर पे गेहूं और दोस्तों चावल जो की खेती है उनको ज़्यादा बढ़ावा मिला है, यानी कि इन दोनों फसल को, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला है, जो सबसे ज़्यादा फायदा मिला है वो दोस्तों दैट इज क्लियर आपकी दोस्तों गेहूं की खेती, गेहूं की फसल को मिला है। अगर आपका स्टेट पूछ लिया, यानी कि हरी क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा किस स्टेट को मिला है, यानी कि किस राज्य को मिला है हरी क्रांति से, तो आपका दोस्तों दैट्स क्लियर, जो कि आपका पंजाब हो जाएगा, ठीक है। हरी क्रांति से और भी क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि हरी क्रांति 1960 के दशक में आई थी, ठीक है। कब आई थी, 1960 के दशक में। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी इस समय, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इस दैट क्लियर, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ओके दैट इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आपसे पूछा गया है कि फ्रिटियर गांधी जी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों आपका यानी खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। इनको दोस्तों बच्चा खान भी कहा जाता है, इसका और भी दूसरा उपनाम है जिसके नाम से इनको बादशाह भी कहा जाता है, यानी कि इसकी जैसे कि एक इंसान के 2-2 3-3 नाम होते हैं, उसी प्रकार से नाम है, इनको भी आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो दोस्तों आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, जो कि आपका 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट में आया है और 6 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब पूछा गया था ये तो दोस्तों एजिटी क्वेश्चन आया कब, आपकी 6 फरवरी थर्ड शिफ्ट में। 4 फरवरी जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो उसमें अमाउंट पूछा गया था, राशि पूछी गई थी कि नदी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, यानी कि जिसको सम्मानित किया गया था उसको कितनी राशि दी जाती है, तो वो आपसे पूछा था, ठीक है। अब देखो अगर नदी पुरस्कार कौन सा राज्य देता है, तो दोस्तों दैट इज क्लियर, राजस्थान उत्तर प्रदेश आपका आंध्र प्रदेश देता है दोस्तों। कौन देता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर यानी कि नीरज चोपड़ा को लेकर के, तो यानी कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है दोस्तों, भाला फेंक से। इज डेट क्लियर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में दोस्तों भारत के केंद्रीय मंत्री कौन है, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री पूछा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ओके इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। भारत ये दोस्तों क्वेश्चन देखो ये वाला कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 19 दिसंबर
1946 को हुई थी। ये दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यानी कि G20 से संबंधित आपका पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ है, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आज की शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूँ 2024 में इसकी मेज़बानी किसने की थी दोस्तों? ब्राज़ील ने की थी। 2023 में इसकी मेज़बानी किसने की थी दोस्तों? भारत देश। दैट क्लियर? दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था 2023 में G20 की बैठक, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि 2024 में जो ब्राज़ील में इसकी बैठक हुई थी, इसकी सबमिट किया गया था, इसका आयोजन किया गया था, उसमें दोस्तों भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया, यानी कि भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो इस दैट क्लियर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। ओके, इसकी थीम भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट शिफ्टों में पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाले हैं जो कि आपको देख के चलना है। ओके, अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पर बेसिन की संधि कब हुई? तो बेसिन की संधि कब हुई थी दोस्तों? ये 31 दिसंबर 1802 में हुई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बीजाराव द्वितीय के बीच में हुई थी। ओके, ये क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आज की शिफ्ट में पूछा गया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट में। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं दोस्तों आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, फ्री कोर्स आप वहाँ से जाकर के इन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हो। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके इसके आसपास के क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, जिससे कि आपके पेपर में काफ़ी मदद मिल सके जीएस जीके में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ में, यानी कि आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।